एक दूर दराज का गांव था जिसका नाम था देवीपुर। यह गांव एक घने जंगल के बीच स्थित था और यहाँ के लोग बहुत साधारण और धार्मिक थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसके बारे में एक डरावनी कहानी प्रसिद्ध थी। कहते थे कि इस कुएं में एक बुरी आत्मा रहती है जो हर साल एक नौजवान लड़की की आत्मा पर कब्जा कर लेती। गांव वाले इस कुएं से दूर रहते थे और इसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नई लड़की रोया आई। रोया बहुत होशियार और बहादुर थी, लेकिन वह उन कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। उसने गांव वालों से कहा, यह सब बकवास है। मैं इस कुएं के पास जाऊंगी और साबित करूंगी कि यह सब झूठ है। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन रोया ने उनकी बात नहीं मानी। रात हुई और रोया कुएं के पास पहुंच गई। उसने कुएं में झांका तो उसे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। अचानक उसने एक आहट सुनी। कुएं से एक ठंडी हवा उठी और एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आई हो? रोया का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह डरने वाली नहीं थी। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूं। तुम कौन हो? कुएं से एक अजीब सी रोशनी निकलती हुई दिखाई दी और एक डरावनी शक्ल प्रकट हुई। यह एक बुरी आत्मा थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल थी। बुरी आत्मा ने कहा, मैं इस कुएं की रखवाली करती हूं। हर साल मुझे एक नौजवान लड़की की आत्मा चाहिए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी मौत निश्चित है। सुबह हुई और रोया ने गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वाले डर गए। एक बुजुर्ग ने कहा, हमें तुरंत किसी पंडित को बुलाना चाहिए, नहीं तो रोया की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन रोया ने कहा, नहीं, मैं खुद इस बुरी आत्मा का सामना करूंगी। रोया ने गांव की लाइब्रेरी में जाकर पुरानी किताबें पढ़नी शुरू की। उसे एक किताब में एक मंत्र मिला जो बुरी आत्मा को कुएं में वापस भेज सकता था। लेकिन इस मंत्र को पढ़ने के लिए रोया को कुएं के पास जाकर एक खास रस्म करनी थी। रात हुई और रोया कुएं के पास वापस आ गई। उसके हाथ में एक दिया था और वह मंत्र पढ़ रही थी। अचानक कुएं से एक डरावनी चीख निकली और बुरी आत्मा प्रकट हुई। बुरी आत्मा ने रोया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रोया ने मंत्र पढ़कर उसे रोक दिया। बुरी आत्मा चीखती हुई बोली, तुम मुझे हरा नहीं सकती। लेकिन रोया ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने मंत्र को दोहराया और बुरी आत्मा धीरे धीरे कुएं में वापस जाने लगी। आखिरकार बुरी आत्मा गायब हो गई और कुआं फिर से शांत हो गया। सुबह हुई और गांव वालों ने देखा कि रोया कुएं के पास खड़ी है। वह बिल्कुल ठीक थी और कुआं अब चुप था। गांव वाले रोया के पास आए और उसे गले लगाया। एक बुजुर्ग ने कहा, तुमने हम सबको बचा लिया। अब यह कुआं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रोया ने मुस्कुराकर कहा, हमें अपने डर पर काबू पाना चाहिए। अगर हम डर के आगे झुक जाएं तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। कहानी का सार, डर हमारे दिलों में रहता है, लेकिन अगर हम उसका सामना करने की हिम्मत करें तो हम किसी भी मुश्किल पर काबू पा सकते हैं।